हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल पर। तो आज का स्टोरी बहुत नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि इसमें मुगल वर्सेस अंग्रेज हो जाता है। जो अंग्रेज थे वह मुगलों के प्रति जंग छेड़ देते हैं। तो इस स्टोरी में बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ब्रिटिशर्स भारत में आए, जानते थे कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ताकि लोग हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने दें। इसलिए ये लोग अपना मतलब फाइट न करके फ्रेंडशिप करते थे, बढ़िया गिफ्ट देते थे, और धीरे धीरे ये लोग अपना फ्रेंडशिप बढ़ाते जाते थे, राजाओं से मित्रता करते थे। और इस तरह से मद्रास और सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा, मेन मेन जगहों पर ये लोग अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिए। फैक्ट्री स्थापित करने के बाद ये लोग बहुत सारे मतलब यहाँ से कॉटन, सिल्क, इंडिगो, पर्शियन घोड़े, साल्ट, ओपियम, मसाला, टी, ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट करने लगे, अपने देश ले जाने लगे यहाँ से। ठीक। तो जिन शहरों में फैक्ट्री लगती थी उन शहरों में मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी, इकोनॉमिकली प्रोस्पेरिटी बढ़ता था। ठीक। और लोग शहरों के प्रति, उस शहरों में लोग काफ़ी आकर्षित होते थे, और अंग्रेज़ों को और ज़्यादा मुनाफा होता था। इस तरह से अंग्रेज़ और चाहने लगे कि हमें और ट्रेडिंग का राइट्स मिले, मतलब कि व्यापार करने के लिए और छूट मिले, और टैक्स जो मुग़ल ले रहे थे उस टैक्स में और कट हो, मतलब टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, टैक्स में और इजाफा हो। इस तरह से ये सब जो मतलब कि रिक्वेस्ट था, यह औरंगजेब के पास जाता है। उसमें मुगल अंपायर औरंगजेब थे। औरंगजेब सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग कितने एरोगेंट हैं, इतने फैक्ट्री लगाने के बाद भी इन्हें चैन नहीं हो रहा है। तो औरंगजेब साफ साफ मना कर देते हैं फैक्ट और ज़्यादा व्यापार करने के लिए। उसके बाद 1686 का समय आता है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नया गवर्नर बनता है जोजिया चाइल्ड। यह मुगलों के प्रति जोश में आकर जंग छेड़ देता है। उस समय नया नया गवर्नर ही बना था जोजिया चाइल्ड। जब जंग छेड़ देता है तो जो ब्रिटिशर्स की तरफ था जोजिया चाइल्ड था, और मुगल की तरफ से औरंगजेब थे। और जोजिया चाइल्ड की आर्मी टिक नहीं पाती है हमारे मुगलों के सामने, क्योंकि इसमें मुगल बहुत बरियार होते थे। ठीक। तो जोजिया चाइल्ड को हार झेलनी पड़ी, औरंगजेब के सामने उन्हें घुटने पर टिकना पड़ा, और माफ़ी मांगनी पड़ी औरंगजेब से। इस तरह से औरंगजेब ने काफ़ी मतलब 1.5 लाख का मुआवजा मांगा, जो उनका युद्ध में लॉस हुआ था, 1.5 लाख का पेनाल्टी मांगा। और जोजिया चाइल्ड लिमिट में रहकर काम करने लगा। उसके बाद 1698 में समय आता है। 1698 में क्या होता है, औरंगजेब बूढ़ा हो जाता है। सन ऑफ औरंगजेब अजीमुशान था, औरंगजेब का पोता था अजीमुशान। उसमें बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल के गवर्नर से सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर 3 गांव मांगे अंग्रेजों ने, और कोलकाता का निर्माण कर दिया, कोलकाता का स्थापना कर दिया। और कोलकाता के डिजाइनर जॉब चार्नॉक थे, उसमें आर्किटेक्चर थे। और ये लोग यहाँ पर अपना फोर्ट विलियम कॉलेज खोले, यहाँ पर ये लोग सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद 1717 का समय आता है। 1717 में क्या होता है, मुगल के नए शहंशाह थे फर्रुखसियर। इन्हें कोई जानलेवा फोड़ा हो जाता है। तो कोई इनका जो वैद्य था, डॉक्टर था इनका, कोई ठीक ही नहीं कर पाता है। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसका नाम था हैमिल्टन। वह इनका जो फोड़ा था वह ठीक कर देता है। तो यह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जानलेवा फोड़ा था और ठीक हो जाते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे छूट दे दिए अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों का सिक्का जो था वो भारत में प्रचलित करवा दिए, और और टैक्स में बहुत सारे इजाफा कर दिए। इस तरह से बहुत सारे राइट्स अंग्रेज़ों को दे दिए, जिसे मैग्ना कार्टा बोलते थे। ठीक। आज संविधान थर्ड मतलब थर्ड पार्ट को